बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख और मायावी जीव में कितना अंतर है। मायावी जीव पर माया के इतने आवरण चढ़े हुए हैं कि उसे अपनी हानि लाभ का कुछ पता ही नहीं चलता। माया युक्त शायद मन को क्या पता चले कि भक्ति रूपी सफ़ेदी किए किसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही माया के जंजीरों में जकड़े हुए मायावी जीव की दशा है। वह समझता है कि दुनियावी सुख ऐश्वर्यों के भोगों में विषय वासनाओं की पूर्ति करना ही जीवन का ध्येय है। यही कारण है कि तृष्णा लोभ वासनाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य इसी अंधकार में ही भटक रहा है। उसे इस अंधेरे में जीवन व्यतीत करना ही सुख में प्रतीत होता है। कितनी भूल है कि विष को कोई अमृत समझकर पी ले तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही मायावी जीव इस मायावी विषों के विष को पीने में दिन रात लगे हुए हैं, परंतु उन्हें इसके प्रभाव का ज्ञान नहीं। इसका प्रभाव कितना भयंकर है कि आवागमन में 84 का चक्र तथा साथ में अत्यंत दुखदायी नरकों की असहनीय यातना सहन करनी पड़ेगी। इतना कुछ होते हुए भी मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले इस ओर से बिल्कुल ही गाफिल हैं। इस प्रकार गुरुमुखों गुरु की कृपा के पात्र बने रहकर माया के अंधेरे से बचकर प्रकाश के मार्ग में चलते हैं और जीवन के ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। वास्तविक विद्या वह है जिसे मालिक का प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, नम्रता, दीनता, सहनशीलता और भक्ति के गुणों की वृद्धि हो, जिससे अज्ञान का आवरण दूर होकर मनुष्य ईश्वर परायण हो जाए। संत दादू दयाल जी कहते हैं, वंध्या मुक्त करे लिया ऊर्जा सूर्य समान, वैरी मीता कर लिया दादू उत्तम ज्ञान। झूठा साचा करे लिया काचा कंचन सार, मैला निर्मल करे लिया दादू ज्ञान विचार। अर्थात जिसने अपने आप को सांसारिक उलझनों में न फंसाकर मन और माया रूपी शत्रुओं को अपना मित्र बनाकर स्वयं को आवागमन के बंधन से मुक्त कराने का साधन कर लिया, उसने ही वास्तविक में उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। जिसने जगत को झूठा जानकर मालिक के सच्चे प्रेम को पा लिया तथा माया को कांच समझकर मालिक के सार शब्द रूपी हीरे की प्राप्ति कर ली और जन्म जन्मांतों की मैले मन को निर्मल कर दिया, उसी ने ही वास्तविक विद्या को पढ़ा और जाना है। यह विद्या संत महापुरुषों की चरण शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। संसार में लिप्त जीव 36 के समान है। जब मनुष्य संत महापुरुषों की चरण शरण में ग्रहण कर लेता है तो वह 63 बन जाता है। इसका अर्थ यही है कि जीव 3 का अंक, इष्टदेव 6 का अंक है का ध्यान लगाए हुए है। जैसे सूर्य की ओर मुँह करने से परछाई पीछे पीछे भागती है और सूर्य की ओर पीठ करने से परछाई आगे आगे दौड़ती हुई हाथ नहीं आती, ऐसे ही माया का हाल है। अतः इष्टदेव के उपदेश अनुसार शब्द में श्रुति लगाना ही जीव का परम कर्तव्य है। संत तुलसीदास जी ने लिखा है, जग से 36 होए रहो राम चरण 6 3, तुलसी हिये विचारिये यही मतो परवी। अर्थ है, संसार से 36 बनकर अर्थात पीठ देकर रहना चाहिए और भगवान की ओर से 63 के न्याय है
अर्थात हर समय इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का ध्यान करना और उनके शब्द में सुरती जोड़नी चाहिए। संत तुलसीदास जी का कथन है कि ऐसा करना ही बुद्धिमता है। परमात्मा एक है, उस तक पहुँचने के मार्ग अलग अलग हैं। योग, यज्ञ, तप, साधन, व्रत, नियम आदि सब उस मंजिल तक पहुँचने के मार्ग हैं, परंतु इन मार्गों में भी भेद है। जैसे किसी मंजिल तक पहुँचने के लिए एक साधन है पैदल चलना और दूसरा साधन है तीव्रगामी वाहन, कार। अब विचार किए जाए तो मंजिल पर दोनों साधन ही पहुँचा देंगे, लेकिन इन दोनों साधनों में अंतर है। पैदल चलने से कुछ शारीरिक थकान भी होगी और कुछ समय भी लगेगा। कार द्वारा शीघ्र ही बिना थकावट के मनुष्य मंजिल पर पहुंच सकता है। ऐसे ही व्रत, तप, संयम आदि परमात्मा से मिलने के साधन तो हैं, परंतु इस रास्ते से मंजिल तक पहुंचने में समय अधिक लगता है। संत महापुरुष प्रेम भक्ति को सर्वोत्तम साधन बतलाते हैं। उनका उपदेश है कि सद्गुरु का शब्द वह सरल साधन है जिससे सुरती मालिक के ध्यान में स्थिर होकर मंजिल को शीघ्र प्राप्त करने से समर्थ हो जाती है। अतः इस सर्वोत्तम साधन से मंजिल को पाना ही मनुष्य जन्म का वास्तविक ध्येय है। बाहरी पदार्थों से उत्पन्न हुए सुख से स्थायी सुख की आशा रखना भ्रम है। कारण यह है कि संसार के भोग तो रोगों के समान होते हैं, क्योंकि जितने ही भोग ऐश्वर्यों के साधन जुटाने की कामना बढ़ती जाती है, उतना ही अधिक मनुष्य चिंताग्रस्त तथा अशांत होता जाता है। चिंता तो चिंता से भी अधिक दुखदायी है। चिंता से अनेकों शारीरिक व मानसिक रोग लग जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक दुखों से पीड़ित होकर सुख का सांस भी नहीं ले सकता। इसके विपरीत गुरु भक्ति सुख और आनंद को देने वाली है। भक्ति से ही निज स्वरूप का ज्ञान होता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। भक्ति से जो आनंद प्राप्त होता है वह भीतरी आनंद है, जो दिखाई तो नहीं देता परंतु अनुभव होता है। इस आनंद को प्राप्त होने पर मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। इस लोक में सुख से जीवन व्यतीत करते हुए परलोक भी सुख में बनता है। दूध और पानी सूक्ष्मता से आपस में मिल जाते हैं, परंतु दूध का दही जमाकर उसे मथ कर माखन निकाला जाता है और फिर उसे माखन को पानी में डाले तो माखन पानी में नहीं मिलता, अपितु उसके ऊपर तैरने लगता है। इसी प्रकार भक्ति और माया दूध और पानी के समान है। कभी मन भक्ति की ओर जाता है तो कभी माया की ओर। जब सद्गुरु द्वारा बताए गए निरंतर अभ्यास से मन को सांसारिक विषयों से हटाकर मालिक के शब्द में जोड़ दिया जाए और सुरती को उसी में लीन कर दिया जाए, तो फिर चाहे घर में रहें अथवा जंगल में, वह मन फिर माखन की तरह माया से अलग रहता है। परमात्मा अलग, अगोचर और अनामी है, इसलिए उसका न कोई रूप है न नाम है। जिस वस्तु का न कोई नाम हो और न रूप है, वह इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती। जितनी भी नाम तथा रूप वाली वस्तुएं हैं, वे सब माया का ही रूप है। माया स्थूल रूप बनाकर चमक दमक के साथ सबके सामने आती है। चित्रों में बनी हुई वस्तुएं बिल्कुल सत्य दिखाई देती हैं, परंतु यदि उन्हें कोई प्राप्त करना चाहे तो वह प्राप्त नहीं कर सकेगा,
चित्रों पर बने हुए फल आदि से किसी भी की भूख शांत नहीं होती। यदि कोई इनसे भूख मिटाना चाहे तो यह उसकी नितांत भूल है। चित्र तो यथार्थ की नकल है। महापुरुष फरमाते हैं, ऐसे ही माया के सब सूरतें झूठी होकर भी सच्ची दिखाई देती हैं, परंतु यह विशेष विचार करना है कि संसार की माया न किसी की हुई है, न है और न ही बनेगी। यह जिनके पास जाती है वह यह समझने लगता है कि अब यह मेरी बन गई है, परंतु वह तो पारे की तरह हाथ से निकल जाती है। इसकी रीति ही ऐसी है कि इससे सदा के लिए किसी को प्रसन्नता नहीं मिलती। आश्चर्य की बात है तो यह है कि जिसको संसार का जितना अधिक सुख तथा भोग मिलता है वह सदा उससे अधिक की इच्छा रखता है और प्राप्त न होने पर वह उस इच्छा की खोज में तड़पता है। यही कारण है कि संत महापुरुष निज स्वरूप अलग अगोचर का ज्ञान कराने के लिए स्वयं स्थूल शरीर को धारण करते हैं। संत चेतावनी देते हैं कि हे जीव, तू माया को स्वप्नवत समझ, उस परम आनंद को प्राप्त कर जिसको प्राप्त करने के पश्चात किसी दुख, गम व कलेश का नाम ही न रहे। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए बाद फिर किसी भी इंद्रिय एक सुख की चाह न होगी। संत महापुरुष स्वयं इस आनंद के दाता होते हैं और इसी आनंद को प्राप्त करने की युक्ति बताते हैं। एक दिन सत्संग में एक भक्त ने विचार प्रकट किया कि जिस समय मनुष्य के दिल में बुरे ख्याल पैदा न हो तो समझना चाहिए कि उसका मन मर गया। इस पर एक दूसरे भक्त जी बोल उठे कि यह ठीक नहीं है। वास्तव में मनुष्य से बुरे कर्म न हो तो उसका मन मरा हुआ समझना चाहिए, परंतु वे दोनों आपस में कोई निर्णय न कर सके। तब श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में विनय की कि प्रभु आप ही कुछ फरमाइए। श्री वचन हुए कि जिस समय अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएं, उस समय समझना चाहिए कि मन मर गया है, क्योंकि जब विचार ही नहीं उठेंगे तो कुकर्म स्वयं ही न हो पाएंगे। अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के विचार ही बंधन का कारण हैं। यदि लोहे की बेड़ी हो तो दूसरी सोने की। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए आप फरमाया करते थे कि अंदर के अज्ञान और अंधकार को मिटाकर जो पूर्ण ज्ञान दे वही गुरु है। पूर्ण गुरु वही है जो पूर्ण भक्ति से संपन्न हो, धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों के आशय को समझने वाला हो, समदृष्टा अर्थात ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखना वाला हो, शिष्य को ईश्वर से मिलाने वाला हो, भक्ति में लगा देने वाला, उसी की शंकाओं का समाधान करने वाला हो। आध्यात्मिक दृष्टि होने के कारण पूर्ण गुरु अथवा सद्गुरु में कभी द्वैत दृष्टि नहीं आती। वे श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि देवी गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे ही सद्गुरु ही दूसरों को आत्मा को वास्तविक रूप दर्शाते हैं। गुरु